हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके आज के झारखंड बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? अल्फ्रेड मार्शल का। अल्फ्रेड मार्शल का। एक का सही उत्तर बी होगा, एक का बी। आगे देखिए 2 नंबर, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? संसाधनों की दुर्लभता के कारण, संसाधनों की कमी के कारण। 2 का उत्तर डी होगा, 2 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है? ऑप्शन डी, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। यह एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं है, 3 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, शब्द स्टैटिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? स्टेटस से। ठीक है, 4 का सही उत्तर सी होगा, 4 का सी। आगे देखिए 5 नंबर, सभी समस्याओं की जड़ है अभाव यानी दुर्लभता, अभाव, संसाधनों की कमी, सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ है। 5 का बी, 5 का बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है राष्ट्रीय आय। इनमें से राष्ट्रीय आय चर का एक उदाहरण है। 6 नंबर सवाल का सी होगा, 6 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, 7 नंबर को पढ़िए। प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? कम खर्च, कम समय, कम प्रगणक की आवश्यकता, इनमें सभी। 7 का डी होगा, डी। आगे देखिए 8 नंबर, 8 नंबर को पढ़िए। निम्न में से किस संस्था के द्वारा समाज आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 8 का बी होगा, बी। आगे देखिए 9 नंबर, भारत की जनगणना से किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता, जनसंख्या के आकार और संरचना, इनमें सभी। 9 का डी होगा। आगे देखिए 10 नंबर, इनमें से किस विधि से उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, टेलीफोन सर्वेक्षण से, टेलीफोन सर्वेक्षण से। 10 का सी। आगे देखिए 11, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु है। 60 से 80 का मध्य बिंदु होगा 70। ठीक है, 60 जोड़ 80 बटा 2 यानी 70। 11 का ए होगा। आगे देखिए 12, जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तब उस वर्गीकरण को कहते हैं कलानुक्रमी। ठीक है, कला के अनुसार, यानी कला अनुसार वर्गीकरण को समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। 12 का सी होगा, सी। आगे देखिए 13, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। चर के 2 प्रकार होते हैं, एक सतत चर, दूसरा खंडित चर। 13 का सी होगा। आगे देखिए 14, 14, किसी वर्ग में शामिल मदों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। ठीक है, क्या होगा? आवृत्ति। 14 का डी। आगे देखिए 15, विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है बारंबारता सारणी। विभक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सारणी कहलाता है। 15 का सी। आगे देखिए 16, अंकगणितीय रेखा चित्र को और किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आलेख, काल श्रेणी आलेख। 16 का ए। आगे देखिए 17, 17, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है? आयत चित्र से। 17 का ए, आयत चित्र से। आगे देखिए सवाल नंबर 18, 18, एक अच्छी सारणी में क्या शामिल होता है? सारणी संख्या और शीर्षक एवं उप शीर्षक, इनमें सभी। 18 का डी, इनमें सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 19, 19 को पढ़िए। आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उससे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी?
आरेखी यानी आरेख द्वारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। 19 का सी होगा। आगे देखिए 20 आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामिति या आरेख के अंतर्गत आता है बारंबारता बहुभुज। 20 का बी होगा, बी। आगे देखिए 21 21 को पढ़िए। मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है? सूती वस्त्र। 21 का सी। आगे देखिए 22 22 धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 22 का बी। आगे देखिए 23 निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है? औप्शन बी आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना निर्यात अतिरेक कहलाता है। 23 का बी। आगे देखिए 24 औपनिवेशिक भारत में साक्षरता की दर थी 16% से अधिक। 24 का डी। आगे देखिए 25 भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? बंबई से थाने के बीच, बंबई और थाने के बीच, यानी 25 का डी। आगे देखिए 26 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है निजी लाभ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकमात्र आधार होता है अधिकतम निजी लाभ कमाना। 26 का ए। आगे देखिए 27 27 1950 ईस्वी से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि दर कितनी थी? 8% वार्षिक। 27 का बी। आगे देखिए 28 28 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है बाजार में जिसकी मांग अधिक होती है, जिसके उत्पादन में लाभ होता है, विदेशों में जिसकी मांग हो, इनमें सभी। 28 का डी होगा। आगे देखिए 29 भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी? रूस से, रसिया से। 29 का डी। आगे देखिए 30 परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है 20 वर्षों में। 30 का डी। आगे देखिए 31 स्वतंत्रता यानी आज़ादी प्राप्ति के बाद भारत में किस योजना की शुरुआत हुई? पंचवर्षीय। 31 का सी पंचवर्षीय। आगे देखिए 32 जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है? कृषि, पर्यटन, उद्योग, इनमें सभी। 32 का डी। आगे देखिए 33 भारत में हरित क्रांति का दूसरे चरण का काल माना जाता है। ऑप्शन बी 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक हरित क्रांति का दूसरा चरण कहा जाता है। 33 का बी। आगे देखिए 34 औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 भाग में, 3। 34 का सी। आगे देखिए 35 विदेशी ऋण क्या है? विदेशी ऋण का मतलब है ऑप्शन सी विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। 35 का सी। आगे देखिए 36 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को आईएमएफ से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी? आईएमएफ मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, तो मिला था $7 बिलियन। 7 बिलियन डॉलर। 36 का बी। आगे देखिए 37 नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को जारी रखा गया? 6 होगा, 6। 37 का सी। आगे देखिए 38 SCL टेक्नोलॉजीज किस प्रकार की कंपनी है? IT कंपनी, ठीक है। SCL मतलब हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड जो एक IT कंपनी है। 38 का डी। आगे देखिए 39 39 कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाह्य प्रापण, बाह्य प्रमाण पत्र। 39 का बी। आगे देखिए 40 भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है वित्त, ठीक है। भारत में LPG नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है वित्त, ठीक है, वित्त संस्था, यानी 40 का डी। 40 का डी होगा।